नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति संगवान। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो गया है। पहले ही दिन कई मुद्दों की गूंज सुनाई दी। पोर्टल सिस्टम से लेकर चंद्रयान 3 पर क्रेडिट लेने से सड़कों, किसानों, रोजगार, बाढ़ और तमाम विषयों को लेकर सवाल जवाब का दौर देखा गया। तो पहले दिन के सत्र को लेकर हम बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं क्या कुछ खास रहा। आपकी पीपीपी चल रही है, ये परमानेंट परेशानी पत्र जो है उसकी चर्चा है। ये मैं जानता हूं, मनमोहन जिसका नाम है वो करोड़पति आदमी है। वो रामचंद्र जांगड़ा कोई उनने जान के नहीं किया। ये आपके इसने किया है, पोर्टल ने। पोर्टल डिफेक्टिव है, पोर्टल से पीछा छुड़वा दो हरियाणा का। हर चीज में पोर्टल, इसका भी पोर्टल बनाओ आप। इसका मैं जानता हूं, मनमोहन को जानता हूं, उसके परिवार को जानता हूं। वो एक करोड़पति अरबपति आदमी है, वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा अपने जानकर। ना रामचंद्र जांगड़ा करेगा। ये किसने किया फिर? ये आपके से पोर्टल ने किया ना। ये पोर्टल से पीछा छुड़वाओ, या एक पोर्टल और बना दो जो ऐसे काम किया, पोर्टल को बता दो पोर्टल पोर्टल पोर्टल। हर काम में पोर्टल। ये क्या करेंगे बैठे जो आपके पीछे से पोर्टल चलाते रहेंगे? ये परिवार पहचान पत्र के अंदर सेक्शन मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन की और रूल्स की और लॉज की धज्जियां उड़ती हैं। सेक्शन 44 है परिवार पहचान पर, जिस पर मुख्यमंत्री जी हमेशा लंबे लंबे भाषण देते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन मे रूल्स टू कैरी आउट द पर्पज ऑफ द एक्ट। एवरी रूल मेड अंडर दिस एक्ट shall as soon as possible after it is made or issued be laid before the legislature. Second sir, the authority, इसमें परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी भी है। अथॉरिटी may by notification may make regulations consistent with the act or carrying out the purpose of the act. Every regulation made under this act shall as soon as possible may after it is made or issued be laid before the state legislature. ऐसा कोई अथॉरिटी की नोटिफिकेशन, ऐसा कोई उस एक्ट के अंदर रूल्स आज तक इस सदन के अंदर नहीं पेश किया। लगातार सरकार की तरफ से एक बात कही गई है कि हमने बहुत रोजगार दिया है और बहुत सारे बच्चों के लिए अलग अलग रोजगार के साधन उपलब्ध कराए, जबकि हालत आपके सरकार की है। मैं अब पिछले दिन हरियाणा प्रदेश के 76 विधानसभा क्षेत्रों में होकर गया हूं परिवर्तन यात्रा के दौरान, और मैं गांव में जब लोगों से मिला तो मुझे बड़ी इस तरह की जानकारियां मिली कि सब सुनकर के हैरान रह जाएंगे। गांव के गांव जो है आज खाली हो गए, केवल इस बात के लिए कि बच्चों को यहाँ कोई रोजगार नहीं है, कोई उनके लिए नौकरी नहीं है। आज पढ़ा लिखा जो युवक है उसको इस सरकार के ऊपर कोई भरोसा नहीं रहा, इसलिए मजबूर होकर के वो अपने माँ बाप को जमीन बेचने पे मजबूर करता है और विदेश जाता है। विदेश में जाकर के नौकरी की तलाश करता है। अध्यक्ष जी, ये जब कुछ पता नहीं है तो उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हल्का मेरा है, मुझे मालूम है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, अभी इन्होंने यही मंत्री जी ने ये बात कही कि जो है फसल बीमा योजना जो है वो स्वेच्छा से है। ये सबसे बड़ी झूठ है कि हरियाणा के अंदर किसान के लिए बीमा कराना स्वैच्छिक है, अपनी मर्जी से कराते हैं, उसको कोई कंपलसरी नहीं है। ये गलत, स्वैच्छिक है। कोई किसान धक्के से कोई बिल्कुल नहीं कराते। चलो नहीं, स्वैच्छिक है और किसान को इसमें फायदा लगता है तभी वो बीमा कराता है। हरियाणा के अंदर जितनी बीमा कंपनी आई है उनको टोटल पैसा गया है हरियाणा के किसान से, हरियाणा सरकार से, भारत सरकार से, उससे 1200 करोड़ रुपए ज्यादा किसानों को बटाया है और किसान इसलिए बीमा करवा रहे हैं। ये लूट की भाषा बोलते हैं, ये गलत है। किसान अपनी मर्जी से बीमा कराता है, किसान को फायदा होता है। इसमें एक विषय काट लिया जाता है। मुख्यमंत्री महोदय, आपकी बात ठीक है। देखिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ये वॉलंटरी है। वॉलंटरी उनके लिए जो लोनी नहीं है। जो लोनी है उनका बैंक के अंदर जो उनका 2% या 5% का शेयर है वो काटते हैं। धन्यवाद आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा।
तो कई मुद्दों की गूंज आज सुनाई दी, जिसमें पीपीपी की बात करें, पोर्टल खत्म कर दिया जाए, ये आप कई सत्र से भी सुन रहे हैं। और बार बार कांग्रेस मुख्य तौर पर बार बार ये कहती है कि सरकार पोर्टल से ही चलानी थी, तो फिर जनप्रतिनिधि विधायक चुनने, मुख्यमंत्री बनाने, क्या फायदा, पूरा सिस्टम ही पोर्टल से चल जाता। किसानों की भी बात हुई, बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर भी अभय चौटाला की ओर से सवाल खड़े किए गए, कई विधायकों की ओर से भी बात कही गई। सड़कों, बिजली समेत कई स्थानीय मुद्दों को लेकर भी विधायकों ने सवाल पूछे। तो विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो गया है। पहले दिन की कार्यवाही को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। 2 दिन अवकाश रहेगा, उसके बाद सोमवार को एक बार फिर से कार्यवाही शुरू होगी। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जी, कांग्रेस प्रवक्ता बालमुकुंद शर्मा जी, इनेलो प्रवक्ता रजत पंजेटा जी, प्रवक्ता जेजेपी टीपू पोड़िया जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी अनुराधा शर्मा जी और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादून जी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत रावल जी आपसे। यूं तो कई सारे मुद्दे हैं जिन पर आज बात हुई, सवाल जवाब हुए, हंगामा भी हुआ, लेकिन पोर्टल को लेकर कहा गया कि रामचंद्र जांगड़ा का नाम आ जाना, या रोहतक मेयर का भी जिक्र करते नजर आए हुड्डा साहब, कि ये दर्शाता है कि कितना पारदर्शी सिस्टम है और कितना सही सिस्टम है। पोर्टल को खत्म कर दिया जाना चाहिए। कितना पारदर्शी और सही सिस्टम है कि कहीं पर कोई नाम गलत भी आता है तो नेता प्रतिपक्ष के पास उसके नाम आ जाते हैं। कितना अच्छा सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम हुआ करता था जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसको चाहते थे वो गरीब माना जाता था, और जो गांव की सबसे बड़ी कोठियां होती थी उनको बीपीएल परिवार में डाल दिया जाता था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिनके उनके समर्थक अगर होते थे तो, और गांव के जो सबसे गरीब थे उनको किसी प्रकार की कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलती थी। सुविधा का दायरा बढ़ाने के लिए और उचित व्यक्ति तक, लक्षित व्यक्ति तक, लक्षित वर्ग तक जो है सुविधाएं पहुंचे और जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचे, इसके लिए पोर्टल व्यवस्था शुरू की गई है। पोर्टल व्यवस्था से पहले वाली व्यवस्था का एक रिपोर्ट कार्ड कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उन्होंने खुद दिया था जब देश के अंदर 40 साल हो चुके थे आजादी के। 1987 की बात कर रहा हूं मैं, जब उन 40 में से लगभग 35 साल तक उनके खानदान का ही राज रहा था, और जिस समय वो दे रहे थे तब पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक राजीव गांधी का ही राज था। और वो कहते थे कि मैं ऊपर से 1 रुपया भेजता हूं तो नीचे जो है 15 पैसे गरीब तक पहुंचते हैं केवल। रास्ते के 85 पैसे जो हैं बीच के जो लोग हैं, जो चट्टे बट्टे, जो चेले चपाटे, जो बीच की व्यवस्था बनाई हुई थी राजीव गांधी जी और उनके खानदान ने, उनकी पार्टी ने, और जो सत्ता में रही पार्टियां उन्होंने, वो खा जाया करते हैं। तो लेकिन आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी अगर 2000 रुपए किसान के खाते में भेजते हैं तो पूरे 2000 के 2000 पहुंचते हैं। ये पोर्टल की विशेषता है। लेकिन ये पोर्टल की एक और विशेषता है कि बीच के चट्टे बट्टों को खत्म कर देता है, और ये सारी की सारी दिक्कत यही है। मैं बड़ा हैरान हूं कितने खुले तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके साथी और जो बाकी विपक्षी लोग हैं कितनी बेशर्मी से कहते हैं कि हम पोर्टल खत्म करके वापस वो व्यवस्था ले आएंगे कि ऊपर से 1 रुपया भेजेंगे और गरीब के लिए केवल 15 पैसे होंगे, रास्ते के चट्टे बट्टे जो है 85 पैसे खा जाया करेंगे। उस बेशर्मी के साथ वो ये बात कहते हैं और कहते हैं कि उसको व्यवस्था को फिर से ले आएंगे, हम भी खाएं तुम भी खाओ, आओ मिलकर मौज बनाएं। जो भ्रष्टाचार का बोलबाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ओम प्रकाश चौटाला जी और उससे पहले की जो सरकारें रहा करती थी, जिस प्रकार से तब रहा करता था, बिल्कुल वही व्यवस्था लाने की बात करते हैं। ये पूरे हरियाणा की जनता के लिए चेतावनी है कि किस प्रकार से अगर गलती से भी ये लोग गलती से भी अगर आ गए तो किस प्रकार की व्यवस्था ले आएंगे। गरीब के पास कोई साधन नहीं रहेगा। गरीब की सरकार को हटाने का जो षड्यंत्र ये लगातार करते हैं अपने बिचौलियों के आंदोलनों के द्वारा, और साथ साथ जिस प्रकार से व्यवस्था को खराब करते हैं, खुले तौर पर वो तो चेतावनी दे रहे हैं कि अगर गलती से हम आ गए तो हम किस सांसद का नाम भी 180 से कम सालाना आय वालों में डाल देना, या जो एक नाम का जिक्र किया मनमोहन सिंह, हुड्डा साहब ये कह रहे हैं कि वो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, मंत्री पूर्व मंत्री के बेटे हैं, उनका नाम डाल देना। तो ये तो कुछ नाम है, ये तो 2 से 3 नाम है जिनका जिक्र हो गया, लेकिन इससे बात का तो पता चला ना कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है। 1,80,000 से कम है क्या इनकी सालाना आय? फिर तो जिनकी कम है, क्या पता बहुत सारे ऐसे लोग हों जिनका नाम ही ना आए सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए। ज्योति जी ये पता कैसे चला कि इन लोगों का भी नाम आया? इन लोगों ने भी ग्रीवेंसेस डाली, इन लोगों ने खुद अपनी तरफ से कहा कि हमारा गलती से नाम आ गया, एक ह्यूमन एरर है, ऑपरेटर ने अगर गलत चढ़ा दिया था तो आया।
लेकिन ये पारदर्शी व्यवस्था है, तभी तो इस बात की ग्रीवेंसेस डाली गई। नहीं तो किस प्रकार से हम देखते थे गांव के अंदर बहुत सारे लोग जो सरपंची भी किया करते थे, वो उनको राशन मिला करता था और गांव के गरीब को राशन नहीं मिला करता था। ये पोर्टल की ही तो विशेषता है जो भ्रष्टाचार को शून्य तक लेकर आ रहे हैं। हाँ, अभी भी परिवार पहचान पत्र में बहुत सारी शिकायतें अभी भी हैं जिनका निवारण होना है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ नाइट, बहुत सारे दिन बहुत सारी रातें लगी थी, रोम तब बना था। तो इस नाते से हम धीरे धीरे व्यवस्थाओं को ठीक करते 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 आदर्श व्यवस्था तक ले आएंगे। लेकिन ये क्या है, जब व्यवस्थाएं ठीक हो रही होती हैं, जो ट्रांजिशनल फेज होता है, उस समय का कष्ट दिखाकर ये चाहते हैं कि व्यवस्थाएं कभी ठीक ही ना हो। इनका पुराना जो राज था, जो बिचौलियों का राज था, जो दलालों का राज था, वो राज बरकरार रहे और गरीब तक देश की सुविधाएं कभी ना पहुंच पाए। ये उसी व्यवस्था के पक्षधर हैं और ये उसी व्यवस्था की वकालत करते हैं। अब ये हरियाणा की जनता को तय करना है कि क्या ये वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाली व्यवस्था चाहते हैं जिसमें गरीब को किस प्रकार से अंतिम पायदान पे रखा गया था, या मनोहर लाल जी वाली व्यवस्था चाहते हैं जो अंत्योदय पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति से योजना शुरू होगी और आगे तक जाएगी। कुछ जो गलतियां हैं उनको हम ठीक करेंगे, हम स्वीकार करते हैं। चलिए, इसी बात के साथ में कांग्रेस से भी सवाल करूं। उससे पहले पंजेटा जी, पिछले सत्र में हमने देखा कि अभय भतीजे दुष्यंत पर हमलावर नजर आए, सबसे बड़ा चोर, लुटेरा, पता नहीं क्या क्या कहा गया। आज भी उनके जवाब से, डिप्टी सीएम के जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आए। देखिए ज्योति जी, ऐसा है कि अभय सिंह जी जो सवाल पूछ रहे थे वो सिर्फ अपने लिए नहीं, वो औरों के लिए भी था कि अगर उसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन, अगर कोई जवाब ठीक नहीं आता तो कोई क्लैरिफिकेशन के रूप में कोई सप्लीमेंट्री पूछ सकते भी हैं क्या नहीं, या जो सवाल कर दिया गया, जो जवाब सरकार की तरफ से आ गया, अगर उससे कोई संतुष्ट नहीं है, उसमें कोई एरर है, तो वो सिर्फ उसकी क्लैरिफिकेशन ही मांग रहे थे। तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ भी पूछ के कुछ गलत किया। बहुत सी बात ऐसी होती है जो सरकार के पास ठीक आंकड़े नहीं होते और फिर सरकार को मुंह की खानी पड़ती है। तो उसमें ऐसा कुछ गलत नहीं है। अगर सरकार से अगर कोई विपक्ष जो है और प्रश्न करे और वो सेटिस्फैक्टरी ना हो, या उसमें कोई आंकड़े गलत हो या कुछ और चीज छुपी हो, तो उसके ऊपर नहीं पूछ सकते। और वो पूछ भी रहे थे। तो देखिए, आपको भी पता है 19 फरवरी 2023 को फ्लड कंट्रोल बोर्ड की जो बैठक हुई थी, जिसमें 1100 करोड़ रुपया 528 प्रोजेक्ट के लिए मंजूर किया गया था, जिसमें ड्रेन्स की जो है वो क्लीनिंग होनी थी, उसमें पानी का निकासी, रीयूज के लिए और जल संरक्षण के लिए। तो वो पैसे के बारे में वो सिर्फ पूछ रहे थे कि वो पैसा जो है आपने मीटिंग में जो आवंटन किया इसका, वो कब किया, कैसे किया, उसमें क्या काम हुआ, किस दिन काम हुआ, कुछ डिटेल। क्योंकि आपको भी पता है कि ड्रेन्स की किसी की धरातल पे सफाई नहीं थी। और आज भी विधानसभा में ड्रेन नंबर 8 का मुद्दा भी मुझे लगता है 2-3 विधायकों ने उठाया था। उसके बाद ईश्वर सिंह जी ने जो बड़ा साइफन को लेकर जो बात करी, जजपा के जो खुद के इनके विधायक हैं, जिसके ऊपर ये बात करने को तैयार नहीं थे, उन्होंने अपने पेवा क्षेत्र के बारे में बताया। तो वो जो था वो पूरी डिटेल मांग रहे थे, क्योंकि पैसा जनता का है। वो पैसा कहाँ गया, किस दिन काम हुआ, किस दिन सफाई हुई, कुछ हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने जो बात, बड़ी मेन बात करी, वो बड़ी गंभीर बात थी जिसको हम दरकिनार नहीं कर सकते। उन्होंने जो बात सिरसा के लिए, जो घग्गर का जो पानी O2 हेड के ऊपर आया, उसके लिए जो जितनी ट्रॉलियां लगी, वो सब किसानों ने अपने ट्रैक्टर, उस ट्रैक्टर में अपना डीजल, अपनी लेबर, और उसमें जो है 5-10 फीट जितना भी मिट्टी डली उसमें, और वो 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर से वो मिट्टी लेके आए, राजस्थान से लेकर आए, हरियाणा से लेकर आए, किसानों के ट्रैक्टर लगे। केवल प्रशासन सिर्फ, अगर बिजली मंत्री ये खड़े होके पीठ थपथपाते रहे, नहीं प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, काम किया होगा। अभय सिंह जी का सवाल ये नहीं है कि प्रशासन ने अच्छा काम किया नहीं किया। उनका सीधा सीधा सवाल था, जितनी मिट्टी उठाई गई, जितने ट्रैक्टर लगे, क्या उसमें सरकार ने डीजल तक डलवाने का काम किया? क्या वहां जितने भी पॉइंट्स पे, हेड्स पे वो गए, वहां की एक बल्ब तक लगवाने का काम किया? क्या उनको पैसे की भरपाई का कि सरकार ने अब कोई प्रावधान रखा है? मुझे नहीं लगता है, ये सबको पता है कि सबसे पहले किसान भाई आगे आए, सिख सरदार भाई आगे आए, सरदार लंगर चला, किसानों ने अपने आप रिलीफ वर्क किया, उन्होंने अपने ट्रैक्टर खराब किए, सारा कुछ जितना काम था वहां
एडमिनिस्ट्रेशन कहीं नहीं थी। आप ये नहीं कह सकते कि सरकार होती किस लिए है कि सिर्फ हम ये कहते कि हाँ हर सिचुएशन के लिए सरकार को तैयार रहना चाहिए। सरकार होती इसीलिए है, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन के लिए यू शुड बी प्रिपेयर्ड। तो ऐसा आज पूरा मैंने सत्र देखा, सुबह जब से शुरू हुआ अंत तक। उसके अंदर अगर कोई भी विधायकगण जो हैं विपक्ष के, वो अगर सत्ता पक्ष से सवाल करते हैं, उनका जवाब आना सरकार को देना सरकार का दायित्व है। केवल हर बारी सरकार की तारीफ करके, और जनता क्या देख नहीं रही है। अब मैं आपको धरातल पे जो हालत है ना ज्योति जी, वो ये है जो विधानसभा में उठी भी नहीं। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिन बाढ़ से जिनके घर खराब हुए, मैं जान माल का नुकसान, चलो उनके किसी घर में एक दिन ब्रेड नहीं पहुंची, किसी घर में कुछ नहीं पहुंचा, आपस में लोगों ने मदद करी। लेकिन कई घर ऐसे थे, जैसे कईयों की तैयारी है सर्दियों में विवाह करने की अपने बच्चों की, उनका सारा सामान सब कुछ, मतलब अगर आप इसको देखना गंभीरता से चाहें तो बहुत बड़ा दायरा है जिसको सरकार अभी टच भी नहीं कर पा रही है। मुआवजे का प्रश्न जो उठा, वो प्रश्न ऐसे ही नहीं उठा मुआवजे का, उसमें सरकार को गंभीरता से लेना पड़ेगा। और ये जो यहाँ पे जो बैठे भाजपा के प्रवक्ता पोर्टल को लेके इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, अगर इनमें थोड़ी सी भी ज्ञानता होती तो अगर ये बात करते तो पोर्टल या ऐसा कोई सिस्टम कंपल्सरी नहीं हो सकता ज्योति जी। इट कैन ओनली बी ऑप्शनल। आप थोप नहीं सकते जहां इंटरनेट की, आप बताइए कितने बाढ़ की वजह से खंबे बिजली की प्रभावित रही, जहां बिजली नहीं थी, जब नेट नहीं चल रहा, कुछ नहीं है, पोर्टल ही नहीं चल रहे इनके। क्षतिपूर्ति पोर्टल को लेके अगर सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, या परिवार पहचान पत्र के पोर्टल को लेकर पीठ थपथपाती है, तो धरातल पे जाके देखिए, फैमिली आईडी को लेके, किसी भी चीज के लेके धरातल पे इससे लोगों को परेशान करने के अलावा कुछ नहीं है। और पोर्टल क्या है? पोर्टल एक जो एक्सेसिबिलिटी है, सरकार की तरफ जो जवाबदेही है, जो डायरेक्ट इंटरैक्शन है सरकार के साथ, आज सरकार सीधा उसे खत्म कर रही है। सरकार जवाबदेही से भाग रही है, इसीलिए पोर्टल खोलती है। क्यों सरकार के आप दफ्तर में नहीं जा सकते? दफ्तर एक है जो 9 से 5 खुला ही मिलेगा, सरकारी अधिकारी को उसका जवाब देना दायित्व बनेगा उसका। क्या इनके पास स्पेशल गिरदावरी या गिरदावरी जैसे प्रावधान नहीं है? आप सिर्फ ऑप्शनल छोड़िए। अगर आपको ये सहूलियत लगती है, चलो एक ज्योति जी ये बात भी मान लेते हैं कि चलो ठीक है, अभी हम ये मानते हैं कि चलो ये सहूलियत है। ये सहूलियत सिर्फ उनके लिए है जिनके लिए इस सहूलियत का लोग फायदा उठा सकते हैं, जो नेट सेवी हैं, जो टेक्नोलॉजी सेवी हैं, जिनके पास मोबाइल भी बटन वाले हैं, जिनको रेंज तक नहीं आती जिनके गांव में। हाँ, आप कैसे थोप सकते हो उनके ऊपर ये ठीक चीज? है। और वैसे ही वही बात जो बत्रा जी कह रहे थे, डिबेट देखिए पोर्टल पर फिर से आ गई है और कांग्रेस से भी इसे लेकर जो बत्रा जी बात कर रहे थे लिंक करने की, आप आएंगे रजत जी। अभी ठीक है सर, आपका विस्तार से उत्तर आ गया। बालमुकुंद जी, आप चर्चा में नहीं जुड़े थे, उससे पहले पोर्टल को लेकर चूंकि हमने बात की, आज हुड्डा साहब ये कह रहे थे कि पोर्टल ये तामझाम ये समझ से बाहर के और इसका कोई फायदा भी नहीं, पोर्टल को खत्म कर दिया जाए। बीजेपी प्रवक्ता रावल जी ये कह रहे हैं कांग्रेस को लूटने की आदत हो गई थी, अब चूंकि लूट के चोरी के रास्ते बंद किए जा रहे हैं तो कांग्रेस को पेन है, इस बात का दर्द हो रहा है कांग्रेस को। देखिए ज्योति जी, आप जिस तरह के स्टालिन एंकर हैं और दबंग हैं, मैं तो आपसे ये भी निवेदन करूंगा, तो बीजेपी के प्रवक्ता की भाषा स्टालिन नहीं की, संसदीय नहीं है। वो चट्टे बट्टे कहते हैं। और मुख्यमंत्री 10 साल तक रहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मुख्यमंत्री सबके होते हैं और बड़े आदरणीय भी हैं, उम्र दराज भी है वो। ये उनके बारे में इनकी भाषा या बोलने की शैली ठीक नहीं। तो मैं आपसे आशा रखता हूँ कि ऐसे लोगों को बीच में जरूर क्यों क्या करिए आप, जो मुख्यमंत्री जो पूर्व में रहे हों उनके बारे में संसदीय भाषा का प्रयोग ना करें। नहीं, हुड्डा साहब के लिए तो नहीं कहा इन्होंने, नाम लेकर तो नहीं कहा। आपने क्या, आप दोबारा नहीं, इन्होंने कहा कि वो मतलब मैं भी ऐसी भाषा प्रयोग नहीं करता, उन्होंने 3 साल के बारे में ऐसे बोला इन्होंने। चलो हम आगे बढ़ते हैं। पोर्टल की जहां तक बात है, मुख्य विपक्षी दल है हमारा कांग्रेस, और उसके नेता होने के नाते सदन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुछ उदाहरण दिए, और वो भी उन लोगों के दिए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है पोर्टल पे। तो अब हमारा काम बचता के प्रवक्ताओं का, अगर आपको विदु राहुल जी को या भाजपा किसी मंत्री को चाहिए, हम 100, 200, 300, 400, 500, 1000 नाम निकल के, हमारे पास एक हथियार है जो कांग्रेस ने आम जनता को दिया है, आरटीआई से निकलवा के हम इनको भेज देंगे कि आपके पोर्टल ने किया क्या है। दरअसल जो करोड़ोंपति लोग हैं, 100 करोड़ के लोग हैं, उनको भी पीपीपी में करीब दिखाया गया 1,80,000 से नीचे।
मैं 100, 200, 300 की संख्या में भेज दूंगा, जो दीदी आपके माध्यम से इनको मैं भेज दूंगा। अब इस पोर्टल पे आ जाते, इससे आगे बढ़ के मैं आपको एक बात बता देता हूँ, क्योंकि मैं खुद उस चीज से जुड़ा हूँ। एक इनका पोर्टल है HCW पोर्टल, हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क, उसमें टेंडर होते हैं ज्योति जी। उसमें टेंडर की 2 प्रक्रिया होती है। एक तो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो टेंडर भरता है, यहाँ लग तो पोर्टल ठीक काम कर रहा है। उसके आगे पोर्टल पे ये होना था, जो इनके अधिकारी है उन्होंने पेमेंट जो है ऑनलाइन करनी थी, अधिकारियों ने पेमेंट अपने हाथ से नहीं करनी थी। जो करप्शन है, वो अधिकारी जो करप्शन करते हैं वो उन्होंने अपने हाथ में रख लिया। टेंडर आधा पोर्टल तो ऑनलाइन कर दिया जो कॉन्ट्रैक्टर के पार्ट का है, और जो अधिकारी लूट फसौट मचा रहे हैं उसके पार्ट के टेंडर को इन्होंने पोर्टल पर नहीं लिया आज तक, पिछले 1 साल से। और इनके जो दुष्यंत सिंह मंत्री है B&R में, उन्होंने तो पोर्टल पे टेंडर लगाने से इनकार कर दिया था। इनके ही मंत्री जिनके बैसाखियों पे चल रहे हैं, उन्होंने टेंडर लगाने से B&R में मना कर दिया। और मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ, पार्टी की तरफ से मेरी राष्ट्रीय पार्टी है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, ये एक भी बात जुटला दे मेरी तो मैं आपको मतलब टीवी डिबेट पर जो ये कहेंगे हम इनकी बात मान लेंगे। ये पोर्टल जो है ये भी इन्होंने लूट और खसोट का अड्डा बना हुआ है। हम इनको नाम लिया के हमने दे दिए, किस अधिकारी की गलती है, ये कोई कार्रवाई की बात करने की बजाय हुड्डा साहब का, मेरा, किसी और का नाम लेने लगता है। अरे आपको हमने नाम दे दिया, नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में नाम दे दिया, आप कार्रवाई करिए अधिकारियों के खिलाफ। बेलगाम हो चुके अधिकारी और उसमें इनका हिस्सेदारी है। ये जो इनके लोग हैं, सांसद हैं, MLA हैं, सबकी हिस्सेदारी। मैं आपको HCW पोर्टल का बहुत बड़ा उदाहरण आपके सामने रख सकता हूं। अधिकारी जो लोग 2% से लेकर के 10% तक कमीशन देते हैं, वो कमीशन लेने वाले लोग, उन्होंने नहीं कुछ भी किया है। वो तो पोर्टल पे HCW पे टेंडर हो गया और उसके बाद उनके हाथ में आ गया, वो पेमेंट करते हैं मैनुअल और उसमें पैसे लेते हैं, कमीशन लेते हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ, तो चैलेंज करता हूँ ये बोले और मैं कल इनको जाकर के रिकॉर्ड दे दूंगा। तो ज्योति जी, ये पोर्टल भी जो है ना, इन्होंने अपनी सुविधा के लिए, अपने लोगों के लिए बनाया। अब इन्होंने एक पोर्टल बनाया था जो ये स्वरोजगार के लिए, कौशल विकास में बैकडोर से अपने आदमियों को ये दर्ज कर रहे हैं। अदरवाइज तो मैरिट बनती उस पर। ये रातों रात अपने आदमियों को सारी यूनिवर्सिटियों में लगाने लग रहे हैं, बिजली बोर्ड में लगाने लग रहे हैं, पब्लिक हेल्थ में लगाने लग रहे हैं, उसमें कोई मेरिट लिस्ट नहीं। पोर्टल तो यही कहेगा ना ज्योति जी, जो मेरिट के लोग हैं उन्हीं को उठाएगा ना पोर्टल। ये कोई मेरिट लिस्ट नहीं चलती उसमें, ये मैं दावे के साथ करता हूँ। उस कौशल विकास का जो सबसे बड़ा अधिकारी मिस्टर दैया, वो पकड़ा गया रेड हैंडेड, उसको पकड़ने की बजाय उसको सपोर्ट कर रहे हैं। उसके एक महिला ने 3 लाख रुपए उनके अधिकारी को 3 लाख रुपए उनके नाम पर देते रिश्वत पकड़ेगी, पोर्टल के नाम पर पकड़ेगी, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और आप जैसे जानते सूटकेस तक इनके राज में पकड़े गए हैं, सूटकेस जिसने लिया है उस पर कोई कार्रवाई नहीं, अधिकारी को, अफसरों को बहाल कर रहे हैं। ये पोर्टल तो इन्होंने अपनी सुविधा के लिए बनाया हुआ है। जहां तक कांग्रेस पार्टी की है, आधार कार्ड हम लेके आए, उसकी इंप्लीमेंट हमने की, और हम ये चाहते हैं पेंशन जितनी जिस तरीके से हमारे राज्य में बढ़ती थी, पटवारी घर घर जाके दे के आते थे, पेंशन का जितना अच्छा रिकॉर्ड हमारा था, घर जाकर के पटवारी बैठता था, दे के एक एक घर पे सरपंच को, नंबरदार को, चौकीदार को लेकर जाते रहे। और इनके पीछे पीछे लोग घूमते हैं, अंगूठे लगाते नहीं, ये लगाते नहीं, पेंशन काटते हैं। उनको देने के बजाय कि अगर कोई 60 साल की उम्र है, 63 साल तक पेंशन नहीं देते। ये तो कहते हैं खुद ही बन जाती है 60 साल के, जैसे आप हो जाते हैं, किसी दफ्तर में, किसी कार्यालय में नहीं जाना पड़ता, ये ऑटोमेटिक खुद ही बन जाती है। सरकार दावा नहीं, बिल्कुल नहीं बनती। मैं ज्योति जी मैं बताता हूँ, मेरा काम जीवनपुर है, हमारे गांव के सत्यनारायण सनोज जयनंद है, उनकी मिसेज की उम्र 64 साल हो गई है, अभी भी घूम रहे, नहीं बनती उनकी। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड पोर्टल बता, और मैं फिर 100 आदमियों की लिस्ट कल आपको भेज दूंगा। कौन कहता है बनने, बिल्कुल नहीं बनती, झूठ बोलते हैं ये। ठीक है, चलिए जेजेपी को हम चर्चा में जोड़ लें। टीपू जी, पहले दिन को जेजेपी कैसे देख रहे हैं? क्योंकि दुष्यंत से तो आज बहुत सारे सवाल हुए हैं, यहाँ तक कि आदमपुर से विधायक भव्य बिश्नोई ने तो ये भी कहा कि दुष्यंत से बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं और मैं उन पे दया दृष्टि करूंगा, उनको मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो ऐसा है कि आज निशाने पर थे दुष्यंत? देखो ज्योति जी, कोई भी विधानसभा का टक्कर हो, विपक्ष का जो निशाना होता है वो हमेशा दुष्यंत चौटाला के ऊपर रहता है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी जो टक्कर अगर किसी से होएगी तो वो दुष्यंत चौटाला के साथ होएगी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो डर हमेशा जो बना रहता है वो सिर्फ दुष्यंत चौटाला का बना रहता है। आज की जो डिबेट में पोर्टल एक मुख्य मुद्दा है, क्योंकि ये विधानसभा सत्र से कटिंग में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसको उठाया है और पोर्टल को, जो पोर्टल की व्यवस्था है, इसको गलत बताया है। लेकिन
कार्ड बन गए। अब वो टेक्निकली क्या गलती, जिसकी गलती की वजह से बने हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि हरियाणा प्रदेश के लाखों लोग जो बहुत तंग होते थे, परेशान होते थे, गांव सफर का कोई व्यक्ति डीसी ऑफिस के चक्कर काटता था एक बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए, इसको धक्के खाने पड़ते थे। आज हमारे पास पोर्टल की एक ऐसी व्यवस्था है कि हमारा घर बैठे बीपीएल कार्ड बन रहा है। रही बात विपक्ष के विरोध की, जब देश में प्रदेश में जीएसटी लागू की, जब विपक्ष ने विरोध किया, जब किसानों के खातों में डायरेक्ट पेमेंट देने की बात करी तब विपक्ष ने विरोध किया। तो सिर्फ विरोध करना किसी चीज का हल नहीं है। रही बात जैसे पोर्टल में कमियों और खामियों की, मैं ये नहीं कहता कि पोर्टल में सब सही चल रहा है, कोई कमी नहीं है, ये नहीं कहता। कमियां खामियां हैं, उसको हम स्वीकार करते हैं। जो भी ग्रीवेंसेस है वो ऑनलाइन लगाई जाती है, उस पर काम भी करती है सरकार, उसको ठीक भी किया जाता है। गुंजाइश की जो बेहतर की जो गुंजाइश है वो रहती है हमेशा। अब एक कोई भी काम आप जब स्टार्ट करोगे तो परेशानी तो होती ही है। अगर आप एक गरीब में अगर आप घर में किराए भी लगाओगे तो पड़ोसी को वहां की दिक्कत रहेगी, वहां आपकी ईंट रखी जाएंगी, रेता रखा जाएगा, बदली रखी जाएगी, आने जाने की दिक्कत रहेगी। दिक्कतें तो जब कोई भी नई व्यवस्था जब आप लेकर के आते हो तो उन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन दिक्कतों को ठीक नहीं किया जा सकता। और यही बात है दुष्यंत चौटाला को टारगेट करने की, दुष्यंत चौटाला को विपक्ष टारगेट क्यों नहीं करेगा? जिन मुद्दों को लेकर के जननायक जनता पार्टी सरकार ने हिस्सेदारी करी, उन मुद्दों पर खरा उतरी है। और जननायक जनता पार्टी ने जो उनके मुख्यमंत्री सरियों की तरफ के रूप में रह करके दुष्यंत चौटाला जी ने हर वो काम किया है जिस काम का उन्होंने वादा किया था। चाहे वो 75% के रोजगार की बात हो, आज किसानों के खातों में 1 लाख डायरेक्ट, 1 लाख करोड़ डायरेक्ट उनके खाते में आए या नहीं आए। अगर जीएसटी की ग्रोथ की बात करें तो हरियाणा प्रदेश की जीएसटी की जो ग्रोथ हुई है पूरे देश में सबसे ज्यादा है। अगर महिलाओं को 33% पे जो हमने बात करी थी हमने उसको पूरा करके दिखाया है। दुष्यंत चौटाला जी के पास विभाग रहे हैं, चाहे वो आबकारी विभाग रहा हो, आप उसकी ग्रोथ रेट चेक कर लीजिए, आज चाहे स्टाम्प ड्यूटी के रास्तों को चेक कर लीजिए। इस तरीके का जो मुनाफा जो सरकार के जो रास्तों में बढ़ा करके चलने का काम दुष्यंत चौटाला जी ने किया है, तो विपक्ष के निशाने पर तो रहेंगे और कौन रहेगा विपक्ष के निशाने पर? विपक्ष का तो काम है दुष्यंत चौटाला जी को घेरने का, लेकिन दुष्यंत चौटाला जी ने हर बात का बाकी से जवाब देने का काम किया है और हम इसी तरीके से निरंतर काम करते रहेंगे, आगे भी काम करते रहेंगे, अभी भी काम कर रहे हैं। अनुराधा जी, हालांकि आप लोग विधानसभा में नहीं हैं, लेकिन क्योंकि इससे पहले भी दावा किया गया कि हम आम लोगों के साथ हैं, युवाओं से लेकर महिलाओं के जो मुद्दे हैं, किसानों के जो मुद्दे हैं या बिजली का जो मुद्दा है उसको लेकर ग्राउंड पर हम रहेंगे। तो कैसे देख रही आम आदमी पार्टी पहले दिन को, जो तमाम मुद्दे उठे? ज्योति, आज का जो पूरा दिन का प्रोसेस रहा विधानसभा का, उसके अंदर एक चीज देखने के लिए मिली कि वास्तविकता में जो काम का आकलन सरकार कर रही है वो आकलन उचित नहीं है। देखिए, कोई भी योजना हो, कोई भी कार्य प्रणाली हो, जब लागू की जाती है तो उसके परिणाम ही ये बताते हैं कि वो कितनी सफल है और कितनी सफल नहीं है। अभी मैं सुन रही थी, आपकी रिपोर्ट में भी सुना और बाकी साथियों से भी सुना कि पोर्टल के ऊपर बात हो रही थी। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि जिस हरियाणा प्रदेश के अंदर 4-4, 5-5 घंटे बिजली गायब रहती है, जिस हरियाणा प्रदेश के अंदर आप देखिए, कॉलोनियों में जाके देखिए, आप गांव में जाके देखिए, जो बिजली के तारों की हालत है, जो इंटरनेट की हालत है, नेटवर्क आता नहीं है, वहाँ इन पोर्टल का क्या उपयोग है? कितने % लोग हरियाणा के पोर्टल का इस्तेमाल कर पा रहे हैं? मैं अपनी खुद की अनुभव की ये बात बता रही हूँ जो मैंने खुद महसूस की। अप्लाई करते हैं, पोर्टल रिसीव नहीं करता है आपकी एप्लीकेशन को, आप कोई कंप्लेंट डालते हैं उसका जवाब नहीं मिलता है। किसान सबसे ज्यादा त्रस्त है इस पोर्टल की व्यवस्था से। तरुण कुमार गुड़गावा गांव से कल शाम ही उन्होंने मुझसे संपर्क किया। एक किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए वो धनकोट के किसी गांव बैंक में, जो सर्वहारा ग्रामीण बैंक है, वहां गए। वो करोड़ों रुपए की उनकी जमीन 1,63,000 में बैंक ने गिरवी रखने के कागज उनके बनवा लिए। कहाँ पोर्टल काम कर रहा है जिसमें सरकार ये कहती है कि क्रेडिट कार्ड बनाने के ऊपर कोई खर्चा नहीं होता, उनको 24,000 रुपए का खर्चा करना पड़ गया। वो मेरे पास आए, मुझे एप्लीकेशन लिखवा के लेके गए, उन्होंने ऊपर इन्फॉर्म किया है। जिस आदमी को, जिसकी शिक्षा कम है, जिस आदमी को ये इंटरनेटिक सिस्टम का पूरा ज्ञान नहीं है, उसके लिए इस पोर्टल का क्या उपयोग है? तो बेसिकली जो देहात में लोग रह रहे हैं, बेसिकली जो आज की जनरेशन से
पहले की जनरेशन के लोग हैं, उन लोगों के लिए तो इस पोर्टल का कोई इस्तेमाल ही नहीं है और पोर्टल भी प्रॉपर काम नहीं करते। तो सरकार को ये ऑप्शनल रखना चाहिए, सरकार को इसको थोपना नहीं चाहिए और ये देखना चाहिए कि जो पोर्टल की सुविधा हम दे रहे हैं अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहती देनी चाहिए, लेकिन उसका उपयोग तो तभी है ना कि जब वो काम करे। तो ये पोर्टल की सुविधा जो सरकार बता रही है वो लोगों तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही है और इसलिए इसको ऑप्शनल रखना चाहिए। कर्मचारी हैं, दफ्तर हैं, पूरा विभाग है, मंत्री हैं, उनको तनख्वाह देती है सरकार, विधायक हैं, सब लोग हैं, तो लोगों की बातों को सुनने के लिए जनप्रतिनिधि क्यों नहीं आगे आए? सरकारी दफ्तरों में लोग क्यों नहीं बात कर सकते? अपनी जवाबदेही से बचने का एक रास्ता सरकार ना तलाशे और पोर्टल की व्यवस्था को या तो दुरुस्त करे या इसको ऑप्शनल रखे, ये मैं उसके ऊपर कहना चाहती हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी जो बात हो रही थी कि रामचंद्र जांगड़ा जी का नाम आ गया, देखिए पोर्टल हो या पोर्टल ना हो, ये मानना पड़ेगा कि हरियाणा सरकार, मैं आपको हजारों उदाहरण बता सकती हूँ, हरियाणा सरकार पूरी तरह से अफसरशाही के ऊपर डिपेंड है। जायज नाजायज तरीके से जिन लोगों को हरियाणा सरकार लाभ पहुंचाना चाहती है, चाहे वो परीक्षाएं हैं, चाहे वो नौकरी हैं, चाहे वो पोर्टल हैं, अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार का बनाया हुआ कॉकस पूरे हरियाणा में काम कर रहा है। इस बात के बार बार प्रमाण भ्रष्टाचार के, बार बार पेपर लीक के, बार बार नौकरियों के हमारे सामने आते हैं। आज हमारी आम आदमी पार्टी की जो यूथ विंग है उसने प्रदर्शन भी किया है चंडीगढ़ के अंदर इस बात को लेके कि सीईटी के जो एग्जाम हुए उनमें जो गड़बड़ी हुई वो सामने आई। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार का जो बौखलाहट और फेलियर आज पहले दिन की विधानसभा की कार्यवाही में दिखाई दिया और इसके लिए सरकार को चिंता करनी चाहिए और आत्ममुग्धता की स्थिति को छोड़ के सही आकलन करना चाहिए। शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, आएंगे विदु जी। अभी जादून साहब भी हमारे साथ के, उनका पहला कमेंट हम ले लें चर्चा में। जादून साहब, आपने पूरे दिन की कार्यवाही को देखा होगा, जो जो मुद्दे उठे, क्या कहा जा सकता है कि एक सार्थक बहस या जनहित के मुद्दों पर बात हो पाई पहले दिन? नहीं, जनहित के मुद्दों पर तो हुई है चर्चा और कुछ स्थायी स्तंभ भी दोहराए गए हैं। जैसे प्रदेश की सड़कों को लेकर पिछले सत्र में भी चर्चा हुई, उससे पहले भी चर्चा हुई और इस बार भी हुई। कई विधायकों ने निर्दलीय बलराज कुंडू में भी मुद्दा उठाया कि सड़कें बड़ी खस्ताहाल है प्रदेश की, मेरे इलाके में भी हैं। तो दूसरे भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए थे उन्होंने भी मुद्दा उठाया। तो सड़कों का जो मामला है ये लगातार सरकार जो है उस पर एक आश्वासन का ही दौर चलता रहा कि ये है, ये सर्वे करवाएंगे, ये बजट जारी कर दिया गया है, इसी तरह का होता रहा। तो सड़कों की समस्या भी थी, पोर्टल ही नहीं थी। पोर्टल के लिए तो चलो हम ये मान सकते हैं कि शुरुआती दौर में है और सरकार को भी एक विकल्प की तलाश थी कि जो ह्यूमन बीइंग के लेवल पर, जो मनुष्य कर्मचारियों के लेवल पर जो गड़बड़ियां होती हैं, जो भ्रष्टाचार होता है, हो सकता है कि वो तकनीकी सिस्टम उसकी जगह अच्छे विकल्प के रूप में स्थापित हो जाए। लेकिन कमियां तो आ रही हैं, उन कमियों से इनकार भी नहीं किया जा सकता और मैं समझता हूं कि उसको थोड़ा एक्सपेरिमेंटल ही रखना चाहिए। आप इतना व्यापक किए दे रहे हैं कि हर जगह पोर्टल है और हर जगह पोर्टल से काम होगा, मुझे लगता है कि वो व्यवहारिक नहीं। अभी भी सरकारी तंत्र में ये हाल है, जो मेरे पर्सनल काम भी है, मान लीजिए जो 10 दिन का काम है वो महीने भर से नहीं हुआ, बल्कि 1.5 महीने और 2 महीने की ओर बढ़ रहा है। अब पोर्टल क्या करे? पोर्टल में भी ये है कि आज जो मुद्दा उठाया गया था, बात इसकी नहीं थी कि परिवार पहचान पत्र की, वो किसानों का मुद्दा आया, फसलों जो बाढ़ के कारण फसलों की क्षति हुई और क्षतिपूर्ति पोर्टल का भी आया कि क्षतिपूर्ति पोर्टल जल्दी बंद कर दी गई, मुश्किल से 30% किसान रजिस्ट्रेशन करवा पाए और क्षतिपूर्ति पोर्टल को दोबारा खोला जाए। तो ये पोर्टल को जो लेकर कुछ और व्यवहारिक दिक्कतें हैं, इस पर सरकार को गौर करने की जरूरत है कि पोर्टल देर से खुलती है, जल्दी बंद हो जाती है, ये क्या है? तो पर्याप्त समय मिलना चाहिए ना किसानों को अपनी क्षतिपूर्ति उसमें दर्ज कराने के लिए। सरकार ने कहा कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन भी कर सकते हो, विशेषज्ञ गिरदावरी तो बाद में उसका एग्जामिनेशन होता रहेगा। तो सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए सारे जो अवसर है वो उसके लिए ओपन होने चाहिए। तो एक साइड के पोर्टल की बात नहीं है, पोर्टल विभिन्न क्षेत्रों में आ गई। अब वो एजुकेशन वाले, प्राइवेट स्कूल वाले कहते थे कि उन्होंने कहा कि फोटो सिस्टम कर दिया है, उसमें डिटेल डालो, कौन से एडमिशन करा रहे हैं, कैसी स्थिति है, क्या है।
फुल डिटेल, तो क्या पोर्टल खुलते ही नहीं, तो एडमिशन कैसे करें जी। तो कई क्षेत्रों से, अलग अलग क्षेत्रों से ये जानकारियां आती रही हैं। और आज की विधानसभा की इस कार्यवाही में सड़कों का मुद्दा भी छाया रहा है और किसानों की क्षतिपूर्ति का भी मुद्दा छाया रहा है और फसल बीमा का मुद्दा भी छाया रहा है। उसमें सरकार कहती है जिन्होंने लोन लिया है उनका तो बैंक काटते हैं, बाकी स्वैच्छिक है। और वो उसमें एक आंकड़ा आ गया था कि 1,97,000 करोड़ रुपए प्रीमियम वसूल किया गया और उसके अगेंस्ट 1,40,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। तो ये 57,000 करोड़ रुपए प्राइवेट कंपनियों को चले गए। तो ये तो प्राइवेट कंपनियों के फायदे का है, वो लगातार ये मुद्दा चलता रहा है और सरकार अपना जवाब देती रही है, ये तो अपना आरोप दोहराता रहा है। तो ये देखने की बात है कि आखिर में ये सब चीजें स्थायी स्तंभ के रूप में कैसे चले। जी रावल जी कुछ कहना चाह रहे थे। साथ ही रावल जी, ये बाढ़ के दौरान आप लोग अच्छा प्रबंधन नहीं कर पाए, इस बात को लेकर लगातार विपक्ष घेर रहा है, साथ ही किसानों का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी नहीं कर पाए। देखिए, किसानों का विषय जो है जरूर उठा है और बाढ़ को लेकर जिस प्रकार से प्रबंधन भारतीय जनता पार्टी का अद्वितीय रहा, सेकंड टू नन, किसी और प्रदेश ने नहीं बिल्कुल ऐसा कर पाया, ना हिमाचल प्रदेश में कर पाया, ना पंजाब कर पाया, ना दिल्ली के तो हाथ पैर ही फूल गए थे। दिल्ली के तो हमेशा स्थिति बुरी हाल हो जाता है जब से केजरीवाल आए हैं। केजरीवाल स्थिति आप कर देते हैं ना, तो लेकिन आप कर देते हैं ना, बैराज का पानी डाइवर्ट करके। नहीं, हम नहीं करते हैं। नहीं, आप नहीं करते, स्वीकार किया है। वो तो ईश्वर को आपने अपने इंजीनियर को सस्पेंड करके स्वीकार किया है। आपने सबसे ज्यादा निराश किया, आपने स्वीकार किया, आपने निराश किया, तथ्य है सामने, आपने निराश किया, तथ्य है सामने, आपने निराश किया। तथ्य बोलते हैं रावत जी, तथ्य बोलते हैं, तथ्य बोलते हैं। अनुराधा जी, अब मेरा समय खा रही हैं आप। डिबेट को खराब कर रही हैं आप अपना जवाब देना फिर। सर्टिफिकेशन के चक्कर में डिबेट को खराब कर रही हैं। मैं डिबेट नहीं खराब कर रही, मैं आपकी गलत बात का जवाब दे रही हूँ। नहीं दूंगा ना, आप नहीं तय करेंगे ना, आप अपने समय में बोलिएगा। अनुराधा जी, मैं टोक सकता था आपको, मैंने नहीं टोका। ज्योति जी से पूछ लीजिए, ज्योति जी ने कहा था मैं आपको समय दूंगी, मैं चुप रहा। अब आप मेरे समय में आ रही है, शिष्टाचार थोड़ी है। तो आप अपनी बात करिए, अपनी बात करिए। ठीक है, पार्टी आपने बदल ली, लेकिन भाई तो छोटा ही हो ना। नहीं, भाई तो आप हैं भी और रहेंगे भी, लेकिन आप अपनी बात करिए। अनुराधा जी, इनको अपनी बात कहने दीजिए आप अभी। जी बोलिए। देखिए, बड़ा हैरानी की बात है, जो पार्टी जो है प्रधानमंत्री के बारे में उल्टी सुल्टी बातें कहती है, जो कहती है कितने पढ़े लिखे हैं, कितने नहीं पढ़े लिखे, वो किस प्रकार की वाहियात बातें कर रही थी। उस पार्टी की तरफ से जो बातें आ रही थी, कैसी बातें थी? वो कह रही थी पोर्टल का उपयोग ही क्या है, बिजली तो आती नहीं है, इंटरनेट तो चलता नहीं है। बिल्कुल ठीक, मैंने रिवाइंड किया आज से 5-6 साल पहले, जब कैशलेस इकोनॉमी की बात हुई थी, जब यूपीआई पेमेंट्स को लेकर बात हुई थी, तब भी ठीक यही विपक्ष इतना ही नकारात्मक था। उस समय भी ठीक यही बातें कहते थे। अरे कौन करेगा उपयोग? भारत का जो है 70% हिस्सा तो जो है ग्रामीणांचल में रहता है, गांव में बैठे लोग कैसे करेंगे यूपीआई का उपयोग? लेकिन इनकी आंखें तो खुल जानी चाहिए जब पिछले साल 84 लाख करोड़ रुपए की ट्रांजेक्शन जो है यूपीआई पेमेंट्स द्वारा भारत के उसी ग्रामीण ने, उसी गरीब ने की। रेडियो पर जब हमने यूपीआई के साइंस देखे इनकी, लेकिन ये सुधरने वाले नहीं है, ये फिर भारतीयों को गम आंकेंगे। ये तो 2019 में जब हमारा चंद्रयान 2 मिशन फेल हुआ था, उस समय भी सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन भारतीयों ने इसका जवाब दिया। ये भारतीयों के पोटेंशियल पर लगातार सवाल खड़े करेंगे, लेकिन भारतीय इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे और बार बार देंगे। ये भारत की समर्था है जो निकल कर आती है, जो उमर कर आती है, जो उभर कर आती है। ये उत्कृष्ट भारत की एक क्षमता है जो कि इन लोगों को चौंकाती है और ये फिर अपने कपड़े झाड़कर एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। अब आपकी ठीक बात में जो है, जो बाढ़ प्रबंधन को लेकर बात हुई और उससे पहले जो जादौन साहब ने कहा कि फसल बीमा योजना, देखिए फसल बीमा योजना का जो मैं आंकड़ा आपको दे रहा हूं, उस आंकड़े के तहत जो है हम इस समय हरियाणा के अंदर जब से 2016-17 से जब से हमने फसल बीमा योजना हरियाणा में शुरू की, तब से अब तक 11,000 करोड़ से अधिक जो है 11,332 करोड़ के करीब जो है क्लेम के रूप में किसान को दे चुके हैं। जबकि किसान से जो हमें प्रीमियम मिला है उसमें 2200 करोड़ रुपए कम मिले हैं, लगभग 2000 करोड़ रुपए। ये बेहतर प्रबंधन की बात है। ये किसान के साथ जो एक ट्रिब्यूनल बनाया गया जो क्लेम को सेटल कर रहा है, उसके तहत हो पाया। ये पूरे देश का आंकड़ा दे रहे हैं, जिसमें बहुत सारे प्रदेश ऐसे थे जिन्होंने फसल बीमा योजना को बहुत मन मार कर योजना शुरू की।
अपने अपने प्रदेशों में, वहां पर जरूर हो सकता है कि प्रीमियम का और क्लेम का सेटलमेंट पूरा नहीं हुआ होगा, लेकिन ऐसी कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जो गाड़ी का बीमा करती है, जो बिजनेस के ऑक्यूपेशंस का बीमा करती है, जो कि अपना मुनाफा नहीं रखती होगी? ये इसमें किसान को बार बार लपेटना और कोशिश करना कि किसान किसी प्रकार से वंचित रहे। दुनिया के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो कि लोग बीमा जिसका नहीं करवा सकते? व्यापारी अपने अनुष्ठान का बीमा करवाता है, शहरी अपने मकान का बीमा करवाता है, मैं यहां तक कहता हूं कि एरोप्लेन के अंदर बैठे हुए यात्री का भी बीमा होता है। लेकिन ये चाहते हैं इतना बड़ा वर्ग जो किसान है वो बीमे से वंचित रह जाए, उसके खिलाफ इतना बड़ी मशीनरी जो दुष्प्रचार करती है। और स्वेच्छा की बात जादौन साहब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरे तरीके से स्वैच्छिक है। जो लोनी है वो भी स्वेच्छा के ऊपर है। अगर वो कोई भी लोनी जो है, जो केसीसी का अकाउंट होल्डर है, अगर वो भी लिख कर दे दे, जैसे मैंने दिया हुआ है, अगर कोई भी लिख कर दे दे कि भाई मुझे फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम नहीं कटवाना, तो उसका प्रीमियम नहीं कटेगा। ये स्वेच्छा पर है। आप मिस इन्फॉर्मेशन मत स्प्रेड कीजिए। आप इन लोगों की चाल में मत फंसिए। आपका काम तो सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, पूरे तरीके से स्वेच्छा पर है। इसलिए बार बार जब हमारे प्रदेश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर जेपी दलाल जी खड़े होकर बार बार चैलेंज कर रहे थे किरण चौधरी को कि या तो मैं सदस्यता छोड़ता हूं और या तो आप अगर झूठी पाई गई तो आप सदस्यता छोड़ना, किरण चौधरी जी ने एक बार उस बात पर उस चैलेंज को स्वीकार नहीं किया, लेकिन हाँ बार बार ये झूठ जरूर बोलती रही, नहीं 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 स्वेच्छा पर नहीं है। अब स्वेच्छा और क्या होती है? अगर मैं लिख कर दे दूं कि भाई मैं लोनी हूं लेकिन फिर भी मैं अपना प्रीमियम नहीं कटवाना चाहता, तो प्रीमियम नहीं कटेगा। ये रजिस्टर करवाना आपके चैनल पर बड़ा आवश्यक था। जहां तक बाढ़ राहत कार्यों की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से 12 जिले जो बाढ़ में प्रभावित हुए, उसके 1400 से अधिक गांव जो हैं और 5 एमसी क्षेत्र जो हैं जो प्रभावित हुए, उसमें 41 से अधिक राहत कैंप लगाए। बारिश में जिस प्रकार से हम जानते हैं कि 50 लाख के करीब पशुओं का टीकाकरण हम करने की योजना बनाए हुए हैं, लगभग 8 लाख से अधिक हो चुके हैं। हम जानते हैं किस प्रकार जो घर क्षतिग्रस्त हुए उनको क्षतिपूर्ति पोर्टल से हम उसका भी निवारण कर रहे हैं। हम जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार से सड़कें प्रभावित हुई हैं इस काम में, सड़कों की भी बात जादौन साहब ने रखी थी, मुझे इसलिए थोड़ा सा लंबा बोलना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे विषय उठाए थे। अब सड़कें हर मानसून में खराब होती हैं, हमने सड़कों का जितना बड़ा जाल बिछाया है उतनी बड़ी उसकी रिपेयर की भी व्यवस्था है। हर मानसून में किस प्रकार से सड़कें प्रभावित होती हैं उनको ठीक भी हम ही करेंगे। उसके लिए 230 करोड़ के करीब जो हमने निकाला है, जिन फसलों की बजाय, केवल 10 सेकंड और लूंगा ज्योति जी आपकी अनुमति से, जिस प्रकार से चारा, सब्जी, कॉटन, मक्की और इस जैसी 18 फसलों के लिए हमने पूरे देश के अंदर सबसे अधिक 15,000 रुपए प्रति एकड़ का हम मुआवजा दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो है जिस प्रकार से आज एक नई सैंड पॉलिसी जो हमने लॉन्च की, जिसमें हमने कहा कि 3 इंच तक के कम अगर आपके खेत के अंदर रेती आई हुई है उसकी अलग व्यवस्था है। 2 फुट तक के लिए किसान को 20% तक जो है उसका लाभ मिलेगा, जो सैंड जो है बेची जाएगी। बालमुकुंद शर्मा जी, जब आप पीपीपी का जिक्र करते हैं या फिर रामचंद्र जांगड़ा का नाम सामने आया, एक और शख्स का नाम दिया गया, तो सीएम साहब की ओर से भी कहा गया कि हुड्डा सरकार में क्या होता था, जिनकी बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े पैसे वाले लोगों को भी बीपीएल कार्ड में रखा जाता था, बकायदा 50 से अधिक लोगों के नाम अखबार में आए थे, और हम इसी व्यवस्था को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी चोरी पकड़ी जाती है या आपकी कमजोरी पकड़ी जाती है तो आप ये कहने लगते हैं कि उस समय से होता था। आज हरियाणा में बाढ़ के लिए ये व्यवस्था ठीक नहीं कर पाए तो हिमाचल का उदाहरण दे रहे हैं, पंजाब का उदाहरण दे रहे हैं, और मुख्यमंत्री और ये सब लोग भाजपा के जितने भी लोग हैं, भाजपा के जितने कार्यकर्ता है, ये आज अगर देश में आज कुछ घटना होती है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को दोषी ठहराते हैं, लेकिन आज अगर चंद्रयान कामयाब हुआ है 2 तो उसका दूरदर्शी परिणाम पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों को लिया था। इसके लिए एक शब्द नहीं बोल सकते। ये पाकिस्तान के 2 टुकड़े पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आकर क्या किया चंद्रयान में? नहीं, आप क्या क्या, और आपको ये नहीं पता क्या किया? फिर आप इतना बोलने लगे, ये तो ज्योति जी बता देंगे क्या किया। आप बताइए ना, आप बताइए, आप जबरदस्ती पंडित नेहरू जी को मसीह लाए। उसी दिन अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आपके हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह थाली और ताली बजाने लग जाते, अगर ये करने लग जाते, आज इसरो इस मुकाम पर पहुंचता। अरे भाई किया क्या उन्होंने, ये तो बता दो। बात करने लग उन्होंने किया क्या, ये तो बता दो। आज अगर हम किसान हरित क्रांति नहीं लेकर आते, हम सफेद क्रांति नहीं लेकर, पाकिस्तान का स्पेस मिशन पंडित नेहरू के स्पेस मिशन से 1 साल पहले शुरू हो गया था। उससे क्या लाभ हुआ? क्या पाकिस्तान चंद्रयान बना पाया?
सुनिए, क्या पाकिस्तान चांद तक पहुंच पाया? वो तो पंडित नेहरू से भी 1 साल पहले अपना स्पेस मिशन शुरू कर चुके थे। अरे भैया, दूसरी बात, अगर आप अनुराधा जी से उम्मीद करते पंडित हैं नेहरू कि आपका समय बर्बाद न करें, समय तो मेरा किस समय प्रकार बर्बाद न से करें, साइकिल वो पर बदतमीजी मत करें आप। साइकिल पर रॉकेट आप लेके बीच जाया में मत करते बोले। थे और पंडित नेहरू जी के आप बीच में ना बोले, आप विमान द्वारा दूसरे का करते समय थे। खराब कर रहे हैं। एक गरीब देश के ऐश परस्त प्रधानमंत्री हुआ करते थे पंडित नेहरू। उनके जूते तो विमान द्वारा आया करते थे और साइकिल पर साइंटिस्ट जो है उठाकर हमारा आज दिल रोता है ये देखकर पंडित नेहरू के समय साइकिल पर रॉकेट के लॉन्च कराया करते थे। याद करो वो समय पंडित नेहरू के कपड़े पहले से धोकर आते थे, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों को ये सैलरी देने को नहीं थी। भारत के ओलंपिक्स में विधु रावल जी, आपने काफी विस्तार से आपने अपनी बात कही थी। आपके समय में कोई नहीं बोला तो आप भी इनको सुनिए धैर्य से, अभी इनको धैर्य से सुनिए। नहीं, लेकिन ये पंडित नेहरू को कहाँ से ले आए? स्वर्गीय पंडित नेहरू को शांति से स्वर्ग में रहने दो, शांति से स्वर्ग में पंडित नेहरू को रहने दो। नहीं राहुल जी आप सुन लीजिए, आप ऐसे नहीं बीच में नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं डिबेट चल रहा है। अरे भाई, आपके कोई दिमाग की नस कमजोरी है, ऐसे डिबेट नहीं चलेगी। ज्योति जी, अब ये तीसरा बोलते हैं। विधु जी, ये समय बर्बाद हो रहा है, समय बहुत कम बचे है। सभी से मुझे आखिरी कमेंट भी लेने हैं फिर। नहीं, मेरा निवेदन है पंडित नेहरू जी को बख्श दो। बहुत पंडित नेहरू की आपने बार-बार उनका नाम मत लिया करो। भूल जाने दो उनके भूल जाने दो। देखिए चंद्रयान भूल जाने दो उनकी करतूतें। बहुत अच्छा काम करते हैं, स्वर्ग में उनको आराम करने दो। नहीं विधु जी, मुझे म्यूट करवाना होगा आपको, ऐसे नहीं बोलेंगे आप। नहीं, वो तो एक्सीडेंटल हिंदू थे। इनका शकुन ढीला दिमाग का, इनका दिमाग नहीं, आप ऐसे कमेंट ना करें, ये नहीं व्यक्तिगत कमेंट ना करें आप। ज्योति जी क्या बात करें आप, ये दूसरे के बीच में बोलते हैं। तो इनको मैंने शांत करवाया, धैर्य से सुन रहे हैं अभी, तो पर्सनल कमेंट क्यों करने आपको? तो ये पर्सनल कमेंट पहले इसका बहिष्कार कर रखा लोगों ने, हम तो फिर भी आप लोगों की इज्जत। नहीं, आप हमारे सम्मानित मेहमान हैं और ये भी हमारे सम्मानित मेहमान हैं, कोई किसी पर कमेंट नहीं करेगा। हमने इनको इनवाइट किया है, आपको भी इनवाइट किया, जैसे आपको किया वैसे इनको किया है। तो फिर आप इनको टोको ना बीच में। मैं टोक रही हूँ, शांत हो गए सर, विषय पर बात कीजिए ना आप। अभी क्या टीका टिप्पणी कर रहे हैं आप भी मत करें, आप विषय पर बोले। कर दो आप भी। नहीं, अपने समय पर बोले, कुछ भी बोले, हम नहीं कुछ करेंगे। ठीक है बाल मुकुंद जी, ये शांत हो गए, धैर्य से सुन रहे हैं, फिर भी आपको इसी विषय पर बोलना है। पंडित नेहरू को मत लेकर आओ, बड़ा सम्मान करता हूं उनका मैं। ये बीच में बोल रहे हैं ना। नहीं विधु रावल जी, नहीं ऐसे डिटेल मत कीजिए डिबेट को। आप कह रहे हो शांत तो रही आदमी, मेरे को तो चाहे आप 3 मिनट दे दो, चाहे ना भी दे आप, लेकिन अगला जो बीच में बोलता सबके बीच में फिर कहता तो कुछ और कहता, उनको म्यूट कराओ आप। वो नहीं बोल रहे हैं, मैं जिसे भी म्यूट करवाना होगा उसे मैं म्यूट करवा दूंगी, मुझे लगेगा अगर म्यूट करवाना है। ज्योति जी आप बोलिए, कुछ मेरे से कुछ पूछ रहे थे। ठीक है, आप नहीं, आप अपनी बात कह चुके हैं बाल मुकुंद जी। नहीं पूरी कहा जी बीच में, तो आप बात पूरी कीजिए सर, बात पूरी कीजिए। जी मैं ज्योति जी, जो कमियां सरकार की होती हैं, सरकार को उदाहरण जैसे उसको स्वीकार करना होता है और उसको ठीक करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। विपक्ष का काम तो कमियां निकालना ही होता है। जो इन्होंने जो भी काम किया उनमें कुछ कमियां हैं, वो हम इनको बता रहे हैं। अगर वो ठीक है तो पटल पर लेके आए, श्वेत पत्र जारी करें किसी चीज पर, लेकिन ये ऐसे नहीं कह सकते। हाँ, विपक्ष का काम है सरकार की खामियां बताना, और सरकार का भी काम है जो भी अच्छे सुझाव है उनको मानना। ठीक है, आपकी सही बात है रजत जी। पिछले सत्र में हमने देखा अभय का अभय रूप हमने देखा, कभी स्पीकर से कभी डिप्टी सीएम को लेकर भी बहुत सारी बातें कही गई। तो आने वाले 2 दिन में हम उम्मीद करें कि शांति से धैर्य से अपनी बात को कहेंगे। ज्योति जी आप बताइए कि आज क्या आपको ऐसी बात क्या लगी, और वो उस दिन भी शांति और धैर्य से अपनी बात कर रहे थे। अगर मैं भी अभी आपसे कोई बात करूं और एक कोई आप मुझे टोके, आपकी बात को टोकने का फायदा उठा के भाजपा के प्रवक्ता भी बीच में शुरू हो जाए, कोई टोका टाकी चली जाए और ये डिबेट की बजाय 1-to-1 हो जाए और डिबेट खराब करने की कोई प्रक्रिया हो, तो वो भी ठीक नहीं रहती। अगर कोई बात अपनी कहना चाहता है उसको समय दीजिए, धैर्य पूर्वक सुनिए। सरकार पे आप बैठे हो क्योंकि सरकार के पास जनता के खजाने की चाबी है। खजाना तो वो खाली कर चुके हैं, बल्कि हर एक प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 1 लाख रुपए से उसका कर्जदार बना दिया उन्होंने। लेकिन सरकार की गाड़ी से तेल से लेकर सरकार की बिजली के बिल से लेकर जो कुछ भी वो उनका जीवन वो जी रहे हैं, जो भी सरकार में सत्ता में बैठे हैं, वो जनता के पैसे से ही है। और
प्रश्न, हर चीज के बारे में विपक्ष भी और जनता भी सवाल करने का पूरा हक है, क्योंकि पैसा का जनता और इनका दायित्व है हर छोटी से छोटी चीज का हिसाब देना और हर प्रश्न का जो भी विपक्ष करता है उसके बारे में बात करना। हाँ। जिसके बारे में बात करने से कतराते हैं। ये बात कर रहे थे अभी आयुष्मान भारत योजना के बारे में, बता दें कि कितने 10 लाख लोगों को आपने जोड़ दिया, एक ही नाम से मृतकों को जीवित कर दिया। भारतमाला प्रोजेक्ट है, उसमें 7.5 लाख करोड़ का घोटाला कैसे हो गया? 18 करोड़ की एक सड़क 1 किलोमीटर बना रहे थे सड़कें द्वारका एक्सप्रेस की, वो 260-70 करोड़ की पहुंच गई 1 किलोमीटर सिर्फ। कोई जस्टिफिकेशन तो अयोध्या प्रोजेक्ट में 200 करोड़ का घोटाला कर दिया, ग्रामीण विकास मंत्रालय में घोटाला कर दिया। उसके बाद आप बताइए इनका बैंकों का 12,50,553 करोड़ तो बैंकों के डूब गए। ये चौकसी जैसे जिनका रेड कॉर्नर नोटिस भी इन्होंने हटा दिया, जो माल्या जैसे और ये नीरव मोदी जैसे लेके भाग गए। तो बात यहाँ इनको भ्रष्टाचार की तब, और हरियाणा में भी इनका तब दायित्व बनता है कि जब इनके 350 लाख पकड़े गए एचपीएससी के ऑफिस में, 5 करोड़ एक एचसीएस की वो चैट आई व्हाट्सएप की, वो भी विधानसभा सत्र में आई सामने। उसके बाद कितने पेपर लीक हुए, 1 करोड़ में आंसर की बिकती है, 25-25 लाख ब्लैंक चेक मांगे जाते हैं और सारा जुगाड़ है, ओएमआर शीट स्कैन हो रही है, सारे के सारे एक से एक घोटाले सरकार में हुए। आप बताइए, बड़े से बड़े रजिस्ट्री हो गया, शराब हो गया, दान हो गया, चना हो गया। सक्रिय कार्यकर्ता और पदाधिकारी अरविंद शर्मा, मैंने कहा था विधु जी समय नहीं है, बिल्कुल भी समय नहीं है, बिल्कुल भी समय नहीं है अभी इंटरव्यू। नहीं, मैंने बोला ही नहीं था इनके पकड़े गए हैं भाई। ये प्रवचन कैसे दे सकते हैं? इनकी तो पार्टी के लोग अपनी बात तो कहेंगे ना रावल जी, प्रवचन थोड़ी पेपर लीक करवा रहे हैं। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, आरोप लगा रहे हैं। तो अजय सिंह चौटाला भी उसी केस में थे, क्यों समर्थन लेकर सरकार चला रहे हैं? दो काम करते हैं, क्यों समर्थन लेकर सरकार ये लोग पहले पेपर लीक करवाते हैं और उसके बाद यहाँ डिबेट पर आकर पेपर लीक के लिए रोकते हैं। अरे क्यों नहीं राहुल जी, टाइम बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी समय नहीं है सर। आपको मुनाफे के साथ मुझे रोकना पड़ेगा। गोल्डन ने 50 लाख रुपए सब इंस्पेक्टर के किसको दिए? विधायक गोल्डन ने 50 लाख दिए, अरविंद शर्मा किसके ऊपर लगा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं? आप बताइए ना उसके जवाब दीजिए। मैं आखिरी कमेंट ले लूं अभी, प्लीज आप लोग रुके। भ्रष्टाचार में अजय सिंह भी उसी में केस में आज नैना चौटाला की ओर से बताइए। ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। नैना चौटाला जी ने पिछले भी शपथ में सरकार में रहते हुए जहाँ कमी या खामियां कहीं पर भी लगी, उन्होंने खूब सवाल उठाए और उन कामों को करवाने का काम किया। चाहे वो उनके हल्के के काम हो, आप बादला हल्के की बात करें, बादला हल्के में जहाँ पानी की समस्या रहती थी, बिजली की समस्या रहती थी, उन्होंने पहले भी उठाई। उन्होंने एजुकेशन जो शिक्षा में जहाँ भी उनको कमियां खामियां लगी, उन्होंने वहाँ भी सवाल उठाए और उन्होंने आज भी सवाल उठाए। तो सरकार में रह करके नैना चौटाला जी ने काम करने हैं और वो सवाल उठाएंगे और उन कामों को करवाने का काम करेंगे। ठीक है टीपू जी, समय कम है मेरे पास। बिल्कुल। अनुराधा जी कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी। हाँ ज्योति, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भाजपा के प्रवक्ता अभी चंद्रयान का क्रेडिट ले रहे थे, पोर्टर की वकालत कर रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आयुष्मान योजना में जो 3 फोन नंबर के ऊपर 10 लाख झूठे लाभार्थियों को रजिस्टर किया गया, क्या इसकी जिम्मेदारी लेंगे वो? क्या वो बताएंगे कि पोर्टल के चलते पर प्रॉपर्टी आईडी 25,000 रुपए नगर निगम रिश्वत मांगता है, इसकी जिम्मेदारी लेंगे वो? अगर वो चंद्रयान की लैंगिक का क्रेडिट लेते हैं तो असफलताओं का भी वो जिम्मेदारी लेते हैं। तीसरी बात, अभी आप बाढ़ की बात कर रहे थे, स्वयं मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये स्वीकार किया कि पानी का डाइवर्शन गलत हुआ, जिसकी वजह से दिल्ली में बाढ़ आई और उन्होंने अपने अधिकारी को सस्पेंड किया। आप सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, आप सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। आप राजेंद्र जी, आने वाले 2 दिनों में क्या कुछ उम्मीद की जाए? कोरोना का टाइम भी रावल जी सर आप नहीं बोलेंगे अभी, आप नहीं बोलेंगे अभी, बिल्कुल भी समय नहीं है। मुझे वाइंड अप के लिए कमांड मिल रही है, तो वैज्ञानिकों का क्रेडिट भी भाजपा ही लेती है। आप लोग सब कुछ नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, सब कुछ अमित शाह ही चला रहे हैं देश को, कोई कुछ काम नहीं कर रहा, किसी ने पहले कुछ किया भी नहीं है। अटल जी की भाजपा के वो थे, प्रेसिडेंट थे उस टाइम में, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम ले लेते हैं, तभी वैज्ञानिकों ने। चलिए इसी तरीके के कारण देखिए दूसरे प्रवक्ताओं को समय नहीं मिल पाता है इस चिल्ला चिल्ले में। बहुत शुक्रिया आप सभी का। चर्चा हमने विधानसभा सत्र के पहले दिन को लेकर के किन किन मुद्दों को लेकर बात हुई, इसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।